हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में कि साइनसाइटिस होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, अगर आपकी साइनसाइटिस कैसे हो रहा है और इसमें हमें सिम्टम क्या महसूस होते हैं। तो साइनसाइटिस साइनस का इन्फेक्शन होता है। साइनस कैविटीज़ होती है जो कि स्कल में प्रेजेंट होती है। कैविटीज़ में अगर कैविटीज़ का काम मैं पहले आपको बता देती हूँ। कैविटीज़ का काम होता है कि हमारे सर को हल्का बनाए रखना, उसमें जो एयर का फ्लो बने रखना और हल्का महसूस होता है। तो अगर साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें पेशेंट को महसूस होती है। तो इन्हीं दिक्कतों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो साइनस कॉमनली 4 टाइप्स की होती है। अगर उन चारों में आपकी कंजेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको डिफरेंट जगह पर दर्द महसूस होगा और उसके सिम्टम महसूस होंगे। तो साइनसाइटिस में बात करते हैं कि साइनसाइटिस के पेशेंट, अगर किसी को साइनसाइटिस है तो वो पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर आते हैं डॉक्टर के पास। तो पहला सिम्टम होता है कि हेडेक। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत हेडेक है, अगर वो लोकेशन आपको बता रहा है नेप ऑफ द नेक में हेडेक है, तो ये कॉजेज़ होते हैं कि हमें समझ जाना चाहिए साइनसाइटिस के सिम्टम है। और अगर वो कहता है कि फीवर भी है, अगर पेशेंट को हेडेक के साथ फीवर भी है, तो ये मतलब ये बताता है कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, साइनस में इन्फेक्शन हुआ है, उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, इसलिए उसको ये सिम्टम आ रहे हैं। अगर छींकें बहुत आ रही है, पेशेंट को छींकें आ रही है, हेडेक हो रहा है, इन्फेक्शन में फीवर आ रहा है और उसकी नाक में एक झंझनाहट उसको महसूस हो रही है, एकदम उसको कुछ चिरमिराहट महसूस हो रही है, उसको अपनी नाक में कुछ इन्फ्लेमेशन, उसको कुछ फील हो रहा है, तो ये भी साइनसाइटिस के सिम्टम है। तो अब हम बात करते हैं साइनसाइटिस के कॉजेज़ क्या होते हैं, कि ऐसा क्या हो रहा है पेशेंट के साइनस में कि आपको या पेशेंट को साइनसाइटिस बन रहा है। तो साइनसाइटिस का पहला जो कारण है वो है नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप का मतलब होता है नाक का मांस बढ़ जाना। नेज़ल पॉलिप, अगर किसी को नेज़ल पॉलिप है तो वो नेज़ल पॉलिप नोज़ में कंजेशन करता है और जो कैविटीज़ में एयर का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, जो साइनस है उसमें कंजेशन हो रहा है। अगर इसी कंजेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनस में, जिसको बोलते हैं साइनसाइटिस। साइनसाइटिस का दूसरा कारण है डीएनएस। डीएनएस से मेरा मतलब है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। हमारी नाक में एक दीवार जैसा एक बोन होता है, अगर वो थोड़ा खिसक जाए, अपने प्लेस से थोड़ा टेढ़ा हो जाए जिस भी तरफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। वो सेप्टम इधर लेफ्ट साइड हो जाए या राइट साइड हो जाए तो उसकी वजह से नाक में कंजेशन हो जाता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है और उसकी वजह से साइनस में हमारे जो कैविटीज़ है, साइनस कैविटीज़ है, उसके अंदर एयर का फ्लो नहीं हो पाता और उसमें भी कंजेशन हो जाता है और इसकी वजह से साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन साइनसाइटिस बना सकता है, आपको साइनसाइटिस के सिम्टम दे सकता है, हेडेक, फीवर, आपको छींके बार बार आना। और जो एक सिम्टम होगा, अगर साइनस में कंजेशन हो रही है तो लेरिंग्स, आपका जो वोकल कॉर्ड है, उसमें भी आपको भारीपन महसूस होगा। आपकी जो आवाज़ होगी, पेशेंट की जो आवाज़ होगी वो भारी महसूस होगी। तो ये कुछ कारण हैं साइनसाइटिस होने के, कुछ सिम्टम हैं। जैसे कि सिम्टम मैंने आपको बताया, हेडेक होगा पेशेंट को, उसकी आवाज़ भारी लगेगी, उसको छींके आएगी, उसकी नाक से पानी बहेगा। पानी बहेगा तो पानी बहने का जो एक कारण होता है, बहुत कॉमन कारण होता है, वो बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है और ये कॉमन बीमारी साइनोसाइटिस को उत्पन्न कराने का भी एक कारण है। तो अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी ट्रिगरिंग फैक्टर से उसको नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उसकी नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती है, तो ये कारण हो सकता है कि उसके साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये साइनसाइटिस को हम पेशेंट में साइनसाइटिस की बीमारी को बना सकता है पेशेंट की बॉडी में। अगर आपको साइनसाइटिस है, जो मैंने अभी आपको सिम्टम बताए, ये जो अभी मैंने आपको कॉजेज़ बताए, अगर आपको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, अगर आपको नेज़ल पॉलिप है, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, तो आपको इन सब का इलाज कराना ज़रूरी है।
आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए, नेज़ल पॉलिप को ठीक कीजिए, एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट लीजिए और साइनोसाइटिस से छुटकारा पाइए। साइनोसाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जो 10 में से 3 या 4 पेशेंट को मिल ही जाती है, 3 या 4 इंसानों में कॉमन होती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्पटम अपने बॉडी में महसूस हो रहे हैं, आपकी नज़ला हो रहा है आपको, आपकी नाक जल्दी-जल्दी बहती है, जल्दी से आप सर्दी जुकाम पकड़ लेते हैं, आप किसी ट्रिगरिंग फैक्टर से, किसी पोलन ग्रेन से, डस्ट से एलर्जिक है या फिर खाने की खुशबू से स्पाइसी जो छोक लग रहा है, जो कुकिंग की स्मेल से जिनको छींकें आती है, अगर आपको ऐसे कोई सिम्पटम महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको साइनोसाइटिस हुआ है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है साइनोसाइटिस से आपको छुटकारा दिलाने में, उसको ठीक करने में, उसका ट्रीटमेंट आपको दिलाने में। धन्यवाद।